हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और ये है पार्ट 2 पंजाब SDO एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो अगर आप पंजाब SDO की सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पार्ट 2 आपको इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि जो टॉपिक्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ 50% चांसेस ये हैं कि यही टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपसे अब पूछे जाएंगे। तो 39 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अब पेन और पेपर लेके रख लो या फिर इस वीडियो को सेव कर लेना और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से पढ़ जाएं, क्योंकि इसके बिना आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। आप SDO अगर वाकई में सिंसेरिटी से आप SDO बनना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 39 पोस्ट की रिक्रूटमेंट जो PPSC SDO ने अभी अनाउंस की है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप अभी तक ज्वाइन कर चुके होंगे। CIZplus.com पर आपके लिए एक फ्री कोर्स अवेलेबल है जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, CIZ Plus की ऐप इंस्टॉल करनी है या फिर आप www.CIZplus.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का कोर्स मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप PPSC SDO 39 पोस्ट का मैराथन पैक ले सकते हैं। ये आपको परचेज करना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है। इसमें आपको कंप्लीट स्ट्रीमलाइन वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक, ये एक ऑल इन वन 100% एसेंशियल पैक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि हमें हार्ड कॉपी मटेरियल भी चाहिए, तो हार्ड कॉपी मटेरियल भी हम आपके लिए लेके आ चुके हैं जिसमें आपको 21 बुकलेट्स मिलेंगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। ठीक है, और सबसे गुड न्यूज़ ये है कि इंडिपेंडेंस वीक सेल हमारी चल रही है। CIZ प्लस की इंडिपेंडेंस वीक सेल चल रही है जिसमें आपको प्रोमो कोड आज का जो ऑफर ऑफ द डे है वो है कि फ्रीडम 50। यस, आपको ये प्रोमो कोड नहीं बोलना है, फ्रीडम 50 आपको यूज़ करना है जिससे कि आपको 50% ऑफ मिल जाएगा जो कोर्सेज मैंने आपको अभी बताए हैं उन पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट 1 में मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से 20 क्वेश्चंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको नोट कर लिए हैं। अब मैं आज बात करूंगा 21 क्वेश्चन नंबर 21 से। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, जिसमें कि पाइल लोड कैपेसिटी निकालनी है। अब पाइल लोड कैपेसिटी निकालना आपको आना चाहिए। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल चलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, पाइल लोड कैपेसिटी निकालना आना चाहिए आपको, जिसमें एंड बेरिंग पाइल होती है, स्किन फ्रिक्शन पाइल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एग्जिट ग्रेडियंट या क्विक सैंड, पाइपिंग, अंडरमाइनिंग, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो पता होना चाहिए। क्विक सैंड, पाइपिंग, और इसका एक फॉर्मूला है एग्जिट ग्रेडियंट का या क्रिटिकल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, वो आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपको याद रहेगा या उसका अगर कंसेप्ट आपको आता होगा तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूंगा, फिर से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि परमिएबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, परमिएमीटर, तो ये कांस्टेंट हेड परमिएमीटर टेस्ट की बात हो रही है। तो जब हम परमिएबिलिटी को मेजर करते हैं तो यहाँ पर कई डिफरेंट मेथड्स हैं परमिएबिलिटी को मेजर करने के। एक है फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, एक होता है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। तो ये बात की जा रही है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट की। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट भी यहाँ पर याद कर लें, उसको भी कंसेप्ट आप उसका भी समझें। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आप देख रहे हैं ये चारों क्वेश्चन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के थे। क्वेश्चन नंबर 24 में जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन का। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट अगर आपको कंसोलिडेशन का कंसेप्ट आता होगा तभी तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का न्यूमेरिकल, तो चारों क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड थे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है उसमें क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा रहती है। सॉइल मैकेनिक्स मेरे अकॉर्डिंगली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी और न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो हैं ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के हैं। अब इसमें टॉपिक जो है 25 क्वेश्चन नंबर 25 में वो है 3 हिंज आर्च का। तो सर्कुलर 3 हिंज आर्च है हमारे पास। अब ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, तो अगर वो 3 हिंज आर्च है तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इजी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको इसका कंसेप्ट आता होगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको निकालनी है।
तो सर्कुलर 3 हिंज आर्च आप टॉपिक नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें कि एक ट्रस्ट दी गई है और इसके जीरो फोर्स मेंबर्स निकालने हैं। तो जीरो फोर्स मेंबर्स निकालने में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता। तो आपको अपना फंडामेंटल क्लियर रखना है। इसके लिए आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस आने चाहिए। अगर आपको मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन आता है तो आप जीरो फोर्स मेंबर्स को ईजिली चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस का। आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल लॉजिकल न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का, जिसमें कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनका रिलेशनशिप पूछा गया है। मतलब इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको BOD, COD और थॉड, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनका कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 पर। फिर से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ गया, जिसमें ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की बात हो रही है। तो ये एयर पॉल्यूशन का क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 28, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूँगा तो वो अगेन इट इज़ ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में क्लोरीनेशन का क्वेश्चन है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, एक सिंपल न्यूमेरिकल है। अब इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये रैंक डिसाइडर न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे वो उनका रैंक डेफिनेटली ऊपर आएगा। तो ये रैंक डिसाइडर क्वेश्चन मैं समझता हूँ। तो मतलब बाकी न्यूमेरिकल्स में से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि ये टफ है, बहुत ईजी है। तो क्लोरीनेशन सब्जेक्ट है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लोरीनेशन का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात की गई है, यानी कि ये RCC का क्वेश्चन है, IS 456-2000 का क्वेश्चन है। ये आपको लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ सर्विसिबिलिटी के जो कोडल क्लॉजेज हैं वो याद रहने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 30 बिलोंग्स टू RCC। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये टॉपिक्स क्यों बता रहा हूँ। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि PPSC में अगर मैं पिछले 10-15 साल को देख लूँ, PPSC ने जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उनके नियर अबाउट जो टॉपिक्स हैं या जो जिन टॉपिक्स से वो क्वेश्चन उठाते हैं वो घूम फिर कर वो सेम ही रहते हैं, वो ज़्यादा हिलते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाता है, रिपीट कर जाता है। कुछ क्वेश्चन तो हो सकते हैं जो बिल्कुल सेम आ जाएं, बट ज़्यादातर क्या होता है कि उनके टॉपिक सेम रहते हैं। तो अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, ऐसे तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है, बट अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन कर लेते हो तो फिर आपके चांसेस टू क्लियर द एग्ज़ाम बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 की। अब क्वेश्चन नंबर 31 सर्वेइंग का क्वेश्चन है, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग या सर्वेइंग का बोल सकते हैं, जिसमें कि जो सर्कुलर सिंपल सर्कुलर कर्व है उसका क्वेश्चन है मेथड ऑफ कॉर्ड्स। तो बहुत ईजी है, आपको ऑफसेट कैलकुलेट करना है, तो मेथड ऑफ कॉर्ड आपको पता होना चाहिए। सिंपल सर्कुलर कर्व का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है सर्वेइंग। क्वेश्चन नंबर 32 है हाईवे इंजीनियरिंग का, जिसमें कि पर्टिकुलरली हाईवे मटेरियल्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें स्ट्रिपिंग वैल्यू पूछी गई है, स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ बिटुमन ये कितनी रहती है। तो IRC की कोडल रिकमेंडेशन है, स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ बिटुमन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है स्टील स्ट्रक्चर्स का, IS 800-2007 का क्वेश्चन है ये स्टील स्ट्रक्चर्स का, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल पिच के बारे में पूछा गया है। तो ये IS 800-2007 के आपको कोडल क्लॉजेज, यानी कि जो स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं वो कोडल क्लॉजेज के आते हैं, तो वो आपको याद रहने चाहिए। बहुत सारे कोडल क्लॉजेज हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडल क्लॉजेज हैं वो आपको तो पता ही होने चाहिए। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताऊंगा, एक स्पेशल लेक्चर रखूंगा जिसमें कि स्टील स्ट्रक्चर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडल क्लॉजेज की बात करूंगा, तो ये पता होना चाहिए। तो ये बोल्ट्स का है, बोल्टेड कंप्रेशन मेंबर, तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच बोल्टेड कंप्रेशन मेंबर की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 34 में फिर से स्टील स्ट्रक्चर्स का है, ये भी एक तरह से एक कोडल क्लॉज ही है, जिसमें कि फिलेट वेल्ड के बारे में बात की गई है। तो फिलेट वेल्ड के कोडल क्लॉजेस आपको पता होने चाहिए, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन इट बिलोंग्स टू स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें कि प्लेट गर्डर की बात हो रही है। अगेन प्लेट गर्डर में जो फिलेट वेल्ड लगता है, जो फिलेट वेल्ड होता है उसको वो क्यों डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसको कौन सी फोर्स के अगेंस्ट डिज़ाइन करते हैं। क्या वो बेंडिंग स्ट्रेस के अगेंस्ट डिज़ाइन होता है, या क्या वो वर्टिकल शियर फोर्स के अगेंस्ट डिज़ाइन होता है, या हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के अगेंस्ट डिज़ाइन होता है, या बकलिंग
के अगेंस्ट डिज़ाइन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट है, आप देख रहे हो लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, यहाँ पर लॉजिक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 स्टील स्ट्रक्चर्स, तो स्टील के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लॉजिक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सो बोल्ट्स, अगेन ये स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो इसमें टाइप ऑफ बोल्ट्स आपको पता होने चाहिए, डिफरेंट तरह के बोल्ट्स हैं, और उसमें अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होती है तो कौन सा बोल्ट यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये है स्टील स्ट्रक्चर्स का। क्वेश्चन नंबर 37 हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। सो पर्टिकुलरली हाईवे इंजीनियरिंग में ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, मतलब जिसमें कि हम रिजिड पेवमेंट्स या फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, उसका क्वेश्चन है। तो टाई बार्स, जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, जो रिजिड पेवमेंट होती है, उसमें टाई बार का क्या यूज़ होता है, कब यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं टाई बार। तो ऐसे कई तरह की बार है, डोवल बार, टाई बार, ये कहाँ भी यूज़ होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है बेरिंग्स का, मतलब कि ये बेसिकली अगेन हाईवे इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है ये, जिसमें कि ब्रिजेस में बेरिंग्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगेन हाईवे इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, और ये पर्टिकुलरली हाईवे मटेरियल्स का क्वेश्चन है। तो फ्लेकी मटेरियल क्या होता है, एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्रीगेट्स के कई सारे टेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और उनकी कोडल जो IRC की कोडल प्रोविजंस हैं वो भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये एग्रीगेट का जो प्रोविज़न है ये आपको पता होना चाहिए, हाईवे मटेरियल्स। सो आई होप आप साथ साथ सब्जेक्ट भी लिख रहे हैं, टॉपिक्स भी लिखें, सब्जेक्ट भी लिख लें, और ताकि आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। मैं आपको एट द एंड ऑफ, जब मैं सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लूँगा, इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं आपको एक टेबुलेशन कर दूँगा कि बेसिकली ये जो पेपर है ये PPSC का SDO का पेपर है, पंजाब PPSC SDO का पेपर है, जो कि 2021 में कंडक्ट किया गया था। तो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर पेपर है PPSC SDO का, जो लेटेस्ट पेपर कंडक्ट किया था सिविल इंजीनियरिंग का PPSC के द्वारा, तो उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको वो टॉपिक्स भी आप नोट करें और सब्जेक्ट्स भी नोट कर लें, सो दैट इन द एंड आपको एक आइडिया मिल जाएगी कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज रहती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँगा, ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बेसिकली नहीं, ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का नहीं है, ये है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। सो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, लाइम, तो इनका जो रिएक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए। सो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, पोर्टलैंड सीमेंट और लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मिलकर के कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो दिस इज़ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, या आप इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का भी कह सकते हैं, जिसमें सीमेंट या कंक्रीट आपको पता होना चाहिए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 21 से 40 किए थे। फर्स्ट पार्ट 1 जो था उसमें मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को आपने टॉपिक्स नोट कर लिए हैं। इनके मैं बहुत जल्द सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूंगा यहीं यूट्यूब चैनल पर, सभी पूरे पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। बट बेसिकली मैं पहले चाहता क्या हूं कि आप इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को अच्छे से खुद स्टडी कर लें, उसके बाद जब हम इनको डिस्कस करेंगे तब आपको मेरे साथ डिस्कशन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आप ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं जाते जाते एक बार बता देता हूँ कि PPSC मैराथन पैक अवेलेबल है, जिसमें कि अगर आप वाकई में हमारे साथ अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से डरना नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, PPSC का मैराथन पैक ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। या फिर आप PPSC की अगर बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद मैराथन पैक। तो आपको वो हार्ड कॉपी हम 21 सेट ऑफ बुकलेट्स का घर पे कोरियर करेंगे, तो ये आपको डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और एक बात जानना ज़रूरी है कि प्रोमो कोड फ्रीडम 50 अभी चल रहा है हमारा इंडिपेंडेंस वीक सेल में, तो ये ऑफर ऑफ द डे है जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा। फ्रीडम 50 आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी से। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।